हॉस्पिटल गई थी तो उससे श्वास नहीं निकाला मैंने। फोन से पढ़ लूं? हाँ, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक। मोक्षमार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्मभूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। देवादिदेव 1008 श्री आदिनाथ भगवान की जय। आचार्य भगवान श्री उमा स्वामी महाराज की जय। 3 कम 9 करोड़ महामुनिराजों की जय। तत्वार्थ सूत्र ग्रंथराज के 9वें अध्याय का स्वाध्याय हम सभी का चल रहा था और इसमें हम संवर और निर्जरा का प्रकरण पढ़ रहे थे। तो हमने देखा था कि संवर, गुप्ति, समिति, धर्म, अनुप्रेक्षा और परिशहजय ये सब साधन हैं किसके? एक मिनट रुकना। हाँ, ये सब साधन हैं परिशहजय और चारित्र, ये सभी संवर के साधन हैं। ठीक है, इसमें से हमने गुप्ति, समिति, धर्म, अनुप्रेक्षा और परिशहजय इन सभी को कंप्लीट कर लिया है। कल की क्लास में परिशहजय हमने समझा था। एक बार परिशहजय को वापस से समझते हैं। सूत्र नंबर 8-9 यहाँ से स्टार्ट हुआ था। तो परिशह क्या होते हैं? सबसे पहले लिखा था मार्गाच्यवन निर्जरार्थम परिशोढव्याः परिशहाः। मार्गा अच्यवन, मार्ग अच्यवन मतलब क्या होता है? हाय कनिका दीदी। हाय। हाँ, तो लिखा था मार्ग अच्यवन मतलब मार्ग से च्युत न हो, संवर और निर्जरा के मार्ग से च्युत न हो, उसके लिए क्या करना पड़ता है? कुछ सहन करना पड़ता है। जो उस मार्ग के विपरीत होगा उसको सहन करना पड़ेगा और वही परिशह कहलाते हैं। ये 22 होते हैं कुल। कौन कौन से होते हैं? तो उसके लिए सूत्र लिखा था क्षुत पिपासा शीतोष्ण दंश मशक नागन्या रति स्त्री चर्या निषद्या शय्या क्रोश वध याचना लाभ रोग तृण स्पर्श मल सत्कार पुरस्कार प्रज्ञा ज्ञाना दर्शनानि। एक बार देखते हैं। क्षुधा यानी कि भूख, पिपासा यानी प्यास, शीत यानी कि ठंडी, उष्ण यानी कि गर्मी, दंश मशक यानी कि मक्खी, मच्छर, भौरे इत्यादि काट लें, उनके काटने से जो पीड़ा होती है वो दंश मशक। नग्नता यानी कि दिगंबर स्वरूप है, नग्नता है। अरति यानी कि कुछ मन के विपरीत विषय है, वो अरति। कोई मन के रुचिकर विषय नहीं मिला, वो अरति। स्त्री यानी कि सभी प्रकार की स्त्रियां। ठीक है। चर्या यानी कि गमन करते हुए, चलते समय पैर में कांटा आदि चुभ जाए, कुछ लग जाए, ठीक है, फोले इत्यादि पड़ जाते हैं, तो वो चर्या मतलब चलते समय जो भी परेशानी हो वो चर्या में आएगा। निषद्या यानी कि बैठते समय, बैठे कहीं पर और कुछ कांटा इत्यादि चुभ गया, वो बैठते समय। शय्या यानी कि सोते समय। ठीक है। आक्रोश, कोई कुछ ऐसा निमित्त प्रस्तुत कर दे जिससे कि गुस्सा आ जाए, तो उस गुस्से को अपने वश में रखना। ठीक है, ये आक्रोश। फिर आक्रोश के बाद वध, कोई इतना क्रोधित हो जाए आपके ऊपर, कोई इतना मतलब कषाय में आ जाए कि वो मुनिराज का वध करने लग जाए, मतलब उनको जान से मारने लग जाए, तो भी उसको समता पूर्वक सहन करना, ये वध। याचना यानी कि मांगना। ठीक है। जैसे मैंने बताया था कि इतने समय से विधि नहीं मिल रही है, 4-4 5-5 दिन हो गए उपवास चल रहा है। ठीक है। तो क्या करा उनने? विधि बता दी अपनी कि ऐसे करके खड़े हो जाना, ऐसा नहीं करते वो। ठीक है। अलाभ, अलाभ यानी कि विधि लेकर के निकले कोई मृत पशु पक्षी इत्यादि दिख जाए, आहार आदि का लाभ नहीं हो, तो उसको सहन करना, ये अलाभ नाम का परिशह। रोग यानी कि शरीर में कुछ पीड़ा, ज्वर इत्यादि उत्पन्न हो जाए, उसको सहन करना, ये रोग। ठीक है। तृण स्पर्श, तृण स्पर्श मतलब कि कोई कांटा इत्यादि चुभ जाए, यही तृण स्पर्श में आएगा। मल, मल मतलब हमने समझा था कि उनका अस्नान व्रत होता है, तो अस्नान व्रत होने के कारण यदि शरीर मलिन हो जाए तो अब उसको वो साफ तो कर नहीं सकते। यद्यपि कपड़े इत्यादि से श्रावक वेयावृत्ति के समय पोंछ देते हैं, लेकिन कभी कभी किसी साधु का नियम होता है कि वो नहीं अपने शरीर को साफ करवाते,
ठीक है? तो उससे, अब जैसे कहीं पर हमारे ही शरीर में डस्ट पॉल्यूशन के कारण क्या होता है, पिंपल्स निकलने लगते हैं, कभी ऐसा होता है कि बैक्टीरियल इन्फेक्शन, फंगल इन्फेक्शन हो जाता है, कहीं पसीना इत्यादि रह जाता है, तो ठीक है, तो उस कारण से उनको जो पीड़ा उत्पन्न होती है वो सब मल परिशह के अंतर्गत आएगा। ठीक है। सत्कार पुरस्कार, सत्कार पुरस्कार में हमने देखा था, जैसे संघ में बहुत सारे मुनि रहते हैं, 5 6 10 इतने मुनि रहते हैं एक संघ में, तो स्वाभाविक सी बात है कि कोई बहुत अच्छा प्रवचन करता होगा तो उसको बार बार प्रवचन करने को कहा जाता है। ठीक है। और ऐसे मुनि रहते हैं तो उसके बाद क्या होता है कि कोई बहुत मतलब कोई ऐसा है कि जिसके आसपास लोग हमेशा बैठे रहते हैं। ठीक है, कोई निरंतर उनके आसपास हमेशा बना ही हुआ है उनके कमरे में, और कोई मुनिराज ऐसे हैं जिनके कमरे में लोग नमोस्तु करके वापस आ जाते हैं, कोई बैठता नहीं है उनके पास, कोई बात नहीं करता, ज्यादा भक्त नहीं है। ठीक है, एक संघ में रहने पर ये सभी बातें स्वाभाविक सी हो जाती हैं। तो ऐसे समय में कोई मुनिराज ये नहीं सोचते कि अरे हमारे भक्त नहीं है, हमें प्रवचन करने क्यों नहीं कहा जाता, हमें कक्षाएं पढ़ाने के लिए क्यों नहीं कहा जाता। उल्टा वो ये सोचते हैं कि हमें लोग नहीं है हमारे आसपास, तो हमें अपने काम के लिए, ठीक है, अपने स्वाध्याय के लिए, अपने चिंतन के लिए अधिक समय मिल रहा है। ठीक है। तो ऐसा भाव, ये जो एक जेलसी का भाव है, ये नहीं आना अपने अंदर। ये सत्कार पुरस्कार नाम का परिशहज है। प्रज्ञा, प्रज्ञा यानी कि बहुत अधिक ज्ञान हो जाए यदि, ठीक है, बहुत ज्यादा ज्ञान हो गया, तो उस ज्ञान का घमंड नहीं करना कि मैं, मुझे बाकी मुनियों से ज्यादा ज्ञान है, ऐसा घमंड नहीं करना, नहीं तो प्रज्ञा नाम का परिशह। अज्ञान इसका उल्टा, अब दीक्षा को बहुत समय हो गया लेकिन कुछ याद ही नहीं होता है, ठीक है, तो ये अज्ञान नाम का परिचय है। इसको समता पूर्वक सहन करना, अपनी आत्मा की विशुद्धि बढ़ाओ तो अपने आप ज्ञान का क्षयोक्षम बढ़ता जाएगा। ठीक है। फिर एक शिवभूति मुनि की कथा आती है ना, तुष्मास भिन्नम, उनको एक सूत्र दिया था उनके गुरु ने, उनको कुछ याद नहीं होता था, उनको नमोकार मंत्र तक याद नहीं होता था, कुछ भी याद नहीं होता था, इतना कमजोर क्षयोक्षम था उनका। ठीक है। उनको एक चीज बोली थी, तुष्मास भिन्नम, ये चीज याद रखने के लिए बोली गई थी उनको। क्या था मतलब, शरीर आत्मा से भिन्न है। अब उनको बोला कि चलो अलग विहार करो, और वो विहार करा तो उनको जो ये दो शब्द बोले थे ना, वो ये दो शब्द भी भूल गए। ठीक है, इतना कमजोर क्षय उपशम उनका ज्ञानावरण कर्म का। लेकिन वो जा रहे थे, विहार कर रहे थे, तो रास्ते में एक औरत क्या कर रही थी, दाल फटक रही थी। जैसे दाल होती है ना, दाल को ऐसे फटक रही थी, तो दाल के छिलके अलग हो रहे थे और दाल अलग हो रही थी। तो वो देख करके उनको दिमाग में क्लिक कर गया कि मुझे ये शब्द मिला था, और इसका अर्थ होता है कि जैसे छिलका दाल से अलग है, वैसे शरीर आत्मा से अलग है। ऐसा उनको भान हुआ, ऐसा उनको रियलाइजेशन हुआ, और वो ध्यान लगाने बैठे, तो तुरंत के तुरंत वो ध्यान लगाने बैठे और वो केवली बन गए। ठीक है, उनको केवल ज्ञान उत्पन्न हो गया। तो ऐसी कथा आती है कि ये अज्ञान, उनको याद नहीं होता था कुछ, भले कितना समय हो गया दीक्षा को, कुछ याद नहीं हो रहा, लेकिन आत्मा की विशुद्धि ऐसी बढ़ाई कि केवल ही भगवान बन गए, सर्वज्ञ बन गए। अब कुछ ऐसी चीज यह नहीं जो उनको पता नहीं है। ठीक है। ये अज्ञान नाम का परिचय। अदर्शन, अदर्शन यानी कि क्या, जैसे दीक्षा लिए बहुत समय हो गया लेकिन कुछ मतलब ऐसी कोई विशेष वृद्धि, कोई विशेष सिद्धि, कोई कार्य हुआ ही नहीं उनका। सुनने में तो आता है कि इस मंत्र की इतनी जाप कर लो, ऐसे जाप कर लो तो ये सिद्धि हो जाती है, ऐसी रिद्धि प्रकट हो जाती है, लेकिन कोई रिद्धि विशेष का, कोई सिद्धि विशेष का दर्शन हो ही नहीं रहा है। दीक्षा को बहुत लंबा काल हो गया, तो उनको क्या होगा, उनको उस मार्ग से श्रद्धा हटने लग जाए, तो अदर्शन नाम का परिचय। वो इस चीज की ग्लानि में चले जाएं कि अरे मुझे तो दीक्षा को इतने साल हो गए और कुछ होता ही नहीं है, उनकी श्रद्धा हट जाए वहां से, तो वो अदर्शन नाम का परिचय कहलाएगा। ठीक है। ये सब परिशह किसके होते हैं, तो ये सब परिशह मुनियों के ही गिने जाते हैं, श्रावकों के परिशह नहीं गिने जाते। तो परिशह स्टार्ट होते हैं गुणस्थान 6 से। छठवां गुणस्थान मुनियों का होता है, प्रमत्त विरत से मुनियों के गुणस्थान प्रारंभ होते हैं। तो इसीलिए छठवें गुणस्थान से परिशहों का प्रारंभ होता है। उसके बाद हमने देखा था कि कौन से गुणस्थान में कितने परिशह होते हैं। तो लिखा था
सूक्ष्म सांप्राय छद्मस्थ वीतरागयोश चतुर्दश। तो सूक्ष्म सांप्राय और छद्मस्थ वीतराग इन दो गुणस्थानों में चतुर्दश यानी कि 14 परिशह होते हैं। ठीक है। एकादश जिने यानी कि जिनेंद्र भगवान के, मतलब सयोग केवली और अयोग केवली ये दोनों जिनेंद्र भगवान के गुणस्थान हैं। मतलब गुणस्थान 13 और 14, इसमें एकादश यानी कि 11 परिशह होते हैं। ठीक है। फिर लिखा था बादर सांपराये सर्वे, यानी कि देखो 10वें गुणस्थान का नाम क्या है, सूक्ष्म सांपराय। मतलब सांपराय यानी कि कषाय, जहां पर कषाय सूक्ष्म है इसलिए सूक्ष्म सांपराय। और उसके पहले क्या है, उसके पहले कषाय बादर है इसीलिए बादर सांप्राय। उसके पहले के सभी गुण स्थानों में कषाय बादर होती है। अब पहले गुण स्थान में भी कषाय बादर ही होती है। ठीक है। लेकिन परिशह मुनियों के गिने जाते हैं इसीलिए छठवें से 9वें गुण स्थान तक ही गिना जाएगा। क्या गिना जाएगा कि छठवें से 9वें गुण स्थान में सर्वे यानी कि सभी के सभी परिशह होते हैं। बादर सांपराय सर्वे, ऐसा। तो अब क्वेश्चन अपना ये उठा था कल कि जिनेंद्र भगवान को भी परिशह होता है क्या? नहीं, जिनेंद्र भगवान के परिशह नहीं होता। ठीक है। लेकिन फिर यहां क्यों लिखा गया? तो मैंने बताया था कि जो मुनिराज श्रेणी चढ़ रहे हैं, 8वें गुण स्थान, 9वें गुण स्थान, 10वें, 11वें, 12वें, ये सब श्रेणी चढ़ रहे हैं। तो ये क्या कर रहे हैं, ये आत्मानुभव कर रहे हैं। ठीक है। ये आत्मा में इनका ध्यान है। जब आत्मा में ध्यान होगा तो बाह्य पदार्थों पर ध्यान नहीं जा सकता। जैसे मैं पढ़ा रहा हूं तो या तो आप इधर ध्यान दे सकते हो या फिर आप कुछ और काम कर रहे हो, कोई किसी और से बात कर रहे हो तो उधर ध्यान दे सकते हो। एक साथ दोनों जगह पर ध्यान नहीं दे सकते। ठीक है। आप किसी और से बात करने लगोगे, उस बीच में मेरा बोर्ड ले आना, उस बीच में कोई कुछ बोल देगा तो आप जो यहां पर ध्यान चल रहा था वो खत्म हो जाएगा। आप उतनी देर के लिए ब्लैंक हो जाओगे कि क्या बोल दिया मैंने क्लास में। ठीक है। वैसे ही यदि आत्मा में आपका उपयोग रहेगा तो बाहर आपके शरीर को क्या हो रहा है इसका पता भी नहीं चलेगा। ठीक है। और यदि बाहर पता चल रहा है मतलब आत्मा में उपयोग नहीं है। ठीक है। तो अब जो श्रेणी चढ़ रहे हैं उनका उपयोग आत्मा के चिंतन में है, तो उनके शरीर को क्या हो रहा है इसका उनको भान भी नहीं होता है। अब क्योंकि परिशह का अनुभव ही नहीं हो रहा है तो परिशह जय किसी बात का है ही नहीं वहां पर। वहां ना परिशह है ना परिशह जय है। लेकिन लिखा क्यों गया फिर यहां पर? तो यहां पर इसलिए लिखा गया क्योंकि देखो अगला सूत्र देखा था अपने, ज्ञानावरणे प्रज्ञा ज्ञान। तो जो कर्म जहां तक होता है वहां तक उस कर्म का कारण को परिशह मान लिया गया। एग्जाम्पल ज्ञानावरणे प्रज्ञा ज्ञाने, मतलब प्रज्ञा और अज्ञान ये दो नाम का परिशह जो है ये कौन से कर्म के कारण होता है? ज्ञानावरणे, ज्ञानावरण कर्म के कारण। ठीक है। ये देखना, मैं पिन कर देता हूं सबके लिए। हम्म, सबके इसमें स्क्रीन बड़ी हो गई। अब देखना क्या लिखा है, ये प्रज्ञा और अज्ञान नाम का परिशह कौन से कर्म के कारण होता है? ज्ञानावरण कर्म के कारण। ठीक है। अब ज्ञानावरण कर्म कौन से गुण स्थान में जाकर के खत्म होता है? 12वें गुण स्थान में जाकर के, क्योंकि 12वें तक तो छद्मस्थ रहते हैं ना, उसके बाद केवली बनते हैं। तो छद्मस्थ केवल ज्ञानावरण मतलब ज्ञानावरण कर्म के कारण रहते हैं। तो इसलिए 6वें से 12वें गुण स्थान तक प्रज्ञा और अज्ञान नाम का परिशह गिना जाएगा। होता है क्या परिशह? वास्तव में परिशह होता सिर्फ 6वें 7वें गुण स्थान में है। परिशह जय होता सिर्फ 6वें 7वें गुण स्थान में है। लेकिन ऊपर सिर्फ कर्म की सत्ता है, जिस कर्म के कारण वो परिशह हो रहा है मात्र उस कर्म की सत्ता होने के कारण सैद्धांतिक तौर से उस परिशह को मान लिया गया। वास्तव में वैसा होता कुछ नहीं है। सोनालिक और अंकेश भैया ये बात समझ में आई आपको? ठीक है। एक एग्जाम्पल देता हूं मैं, जिस देव का अवधि ज्ञान जितने क्षेत्र का होता है वो उतने क्षेत्र में विक्रिया कर सकता है।
जैसे सर्वार्थ सिद्धि का जो देव है उसका अवधि ज्ञान सर्वावधि है, वो क्या करता है, उसका अवधि ज्ञान पूरा नीचे सातवीं पृथ्वी तक, नीचे की सातवीं पृथ्वी तक भी उस देव का अवधि ज्ञान जानता है। ठीक है, तो वो विक्रिया कितनी कर सकता है, जितनी उसका पूरा अवधि ज्ञान का क्षेत्र उतने पूरे में वो विक्रिया कर सकता है, लेकिन करता है क्या, नहीं। ठीक है, तो वो विक्रिया उसका शक्ति रूप है, वो तो मध्यलोक में भी नहीं आते, सर्वार्थ सिद्धि के देव तो अपने विमान में ही रहते हैं, उनका शक्ति रूप वैसा है, लेकिन उस शक्ति की अभिव्यक्ति है क्या, नहीं। ठीक है, वैसे ही कर्म वहां पर मौजूद है इसीलिए परिशह मान लिया गया, लेकिन वास्तव में परिशह होता है क्या, नहीं। परिशह होता मात्र छठवें और सातवें गुणस्थान में ही है। ठीक है, अगला देखते हैं। अगला सूत्र लिखा था दर्शन मोहांतरायोर दर्शन मोहांतरायोर दर्शनालाभो, मतलब दर्शन मोहनीय के कारण अदर्शन और अंतराय के कारण अलाभ नाम का परिचय होता है। ठीक है, तो अदर्शन अदर्शन नाम का परिचय किसके कारण होता है, दर्शन मोहनीय के कारण, और अलाभ नाम का परिचय किसके कारण होता है, अलाभ नाम का परिचय अंतराय कर्म के कारण होता है। तो अदर्शन भी, दर्शन मोहनी की तीन प्रकृतियां हैं, मिथ्यात्व, सम्यक मिथ्यात्व और सम्यक प्रकृति। उसमें मिथ्यात्व और सम्यक मिथ्यात्व के कारण कुछ हो नहीं सकता, मात्र होता है सम्यक्त्व प्रकृति के कारण, और सम्यक्त्व प्रकृति का उदय श्रेणी चढ़ने वाले गुणस्थानों में नहीं होता। इसका विशेष जब अपन कभी गुणस्थान देखेंगे तब पढ़ेंगे कि क्यों नहीं होता। ठीक है, अभी इतना समझना कि नहीं हो सकता। ठीक है, तो इस कारण से सम्यक्त्व प्रकृति का उदय श्रेणी चढ़ने वालों में तो नहीं हो सकता, तो किस में रहेगा, छठे और सातवें गुण स्थान में। तो इसीलिए अदर्शन नाम का परिचय मात्र छठे और सातवें गुण स्थान में होगा। सिमिलरली अलाभ, अलाभ अंतराय कर्म के कारण होता है। अंतराय कर्म कौन से गुण स्थान में नष्ट होता है, 12वें गुण स्थान में। वहां पर तीन कर्म एक साथ नष्ट होते हैं, कौन कौन से, ज्ञानावरण, दर्शनावरण और अंतराय, ये तीन कर्म एक साथ नष्ट होते हैं 12वें गुण स्थान में। तो इसीलिए अंतराय नाम का, ये जो अलाभ नाम का परिचय है, ये छठवें से 12वें गुण स्थान तक होगा। फिर अगला सूत्र, चारित्र मोहे नागन्या रति स्त्री निषद्या क्रोश याचना सत्कार पुरस्काराः। तो चारित्र मोहनीय कर्म के कारण कौन कौन से, नागन्य, अरति, स्त्री। देखो, नागन्य, अरति, स्त्री किसके कारण, चारित्र मोहनीय के कारण। फिर उसके बाद निषद्या, ये चारित्र मोहनीय के कारण। फिर आक्रोश, आक्रोश चारित्र मोहनीय के कारण। फिर याचना चारित्र मोहनीय के कारण। और फिर उसके बाद सत्कार पुरस्कार, सत्कार पुरस्कार चारित्र मोहनीय के कारण। अब चारित्र मोहनीय होते कौन सी गुण स्थान तक है, 10वें गुण स्थान तक होती है, सूक्ष्म सांपराय। उसमें क्या बोलते हैं, संज्वलन लोभ का सूक्ष्म उदय है, लेकिन क्योंकि वहां पर सूक्ष्म इतनी कम कषाय है कि वो ना कषाय के बराबर ही है, होना ना होना उसकी एक ही बात है। ठीक है, इसीलिए उसके कारण वहां पर कोई परिशह नहीं मान सकते। तो जहां तक उस कषाय का एग्जिस्टेंस थोड़े से कंसिडरेबल अमाउंट में है, वहीं तक सिर्फ उसका अस्तित्व माना जाएगा। इसीलिए कहां तक हो सकती है, बादर सांप्राय तक, मतलब 9वें गुण स्थान तक। इसीलिए चारित्र मोहनीय का 6 से 9, तो जितनी भी चारित्र मोहनी वाली सात थी, नग्नता, स्त्री, चर्या, निषद्या, क्रोश मतलब आक्रोश, याचना और सत्कार पुरस्कार, ये सातों, इनका गुणस्थान 6 से 9 हो जाएगा। ठीक है, ये 6 से 9, 6 से 9। ठीक है, हाँ दीदी। जब वो 10वें गुण स्थान में चाहे सूक्ष्म है, लेकिन है तो ना, तो वो सत्ता में, जो तुम बोलते हो कि सत्ता में पड़ा हुआ है, इसलिए हम पहले वाले में कंसिडर किया ना, क्योंकि वैसे तो है नहीं वो, स्टिल उसका जो भी है वो लैंग्वेज तुम समझ जाओ हाँ, खुद से, है ना। तो फिर जब इसमें भी है थोड़ा सा, तो हम इसको 9 तक क्यों काउंट कर रही है, वो तो 10 तक जाना चाहिए। देखो वहां पर देखो, मैंने यही चीज कल मम्मी ने भी मेरे से क्वेश्चन करा था कि ऐसा क्यों किया। यहाँ पर वेदनीय कर्म भरपूर मात्रा में है, मतलब मात्र वही वही है। वेदनीय कर्म का
सत्ता में कितनी पड़ी है, तो सागर जितना पड़ा हो ना वैसी पड़ा हुआ है, वेदनीय कर्म ज्यादा है सत्ता में। यहां पर क्या है, 10वें गुण स्थान में जो चारित्र मोहनीय कषाय है वो एक बूंद के भी माइन्यूट पार्टिकल के समान है। तो मान लो कि सत्ता में है ही नहीं, वो इतनी नेग्लिजिबल है, बाकी कर्मों के हिसाब से वो इतनी नेग्लिजिबल है, ठीक है, एकदम सूक्ष्म। इसीलिए वो हो है नहीं है एक ही बराबर है, ऐसा समझना, ठीक है। जैसे ये शुदा जो होता है वो असाता वेदनीय कर्म के कारण होता है। अब यहां पर केवली भगवान के असाता रहती है, सत्ता में रहती है उनके असाता वेदनी, इसीलिए उसके कारण क्षुदा परिचय कंसिडर किया गया। और असाता भी मतलब ठीक ठाक अमाउंट में रहती है, ऑल्दो साता बहुत ज्यादा रहती है लेकिन असाता भी कम नहीं रहती है, उदय मात्र साता का ही आता है, इतनी ज्यादा रहती है। लेकिन यहां पर चारित्र मोहनी इतनी नेग्लिजिबल है कि ऑलमोस्ट नहीं है, ऐसा समझ में आया? हाँ, ओके। ठीक है। फिर उसके बाद लिखा वेदनीय शेषाह, मतलब बाकी जितनी कषाएं हैं वो वेदनीय कर्म के कारण हो, बाकी जितने परिशह हैं वो वेदनीय कर्म के कारण हो रहे। तो 11 परिशह बचे कुल, कौन कौन से? क्षुधा, पिपासा, शीत, उष्ण, दंश, मशक। फिर उसके बाद ये लिखा है चर्या, चर्या के बाद शैया, शैया के बाद वध, फिर रोग, तृण स्पर्श, मल, ठीक है। ये सब जो परिशह हैं ये वेदनीय कर्म के कारण होते हैं। और वेदनीय कर्म कहाँ खत्म होता है? तो वेदनीय कर्म अघातिया कर्म है, तो अघातिया कर्म तो 14वें गुण स्थान के अंतिम समय में खत्म होंगे। तो इसीलिए ये जितने भी परिशह हैं ये 6ठे से लेकर के 14वें गुण स्थान तक रहेंगे, ठीक है। तो इस प्रकार से मैं ये बोर्ड का फोटो एक बार ग्रुप पे डाल दूंगा क्लास के बाद, ठीक है। तो आप अपने चार्ट में बना देना। कनिका दीदी, अंकेश भैया, सोनालिका, पिछली क्लास सुनोगे तो उसमें समझ में आ जाएगा चार्ट कैसे भरना है, ठीक है। कनिका दीदी आपको क्लियर हो गया है? हाँ, हाँ। ठीक है। तो इसके बाद अपन अगली चीज देखते हैं। सबसे पहले एक चीज ध्यान रखना, ये जो परिशह होते हैं, तो परिशह जय जो है ये मुनिराजों का मूल गुण नहीं होता है, ये मुनिराजों का उत्तर गुण होता है, ठीक है। तो मूल गुण का पालन करना मुनिराजों के लिए कंपलसरी है, मतलब मूल गुण का पालन किए बिना मुनि पद रहेगा ही नहीं, ठीक है। लेकिन उत्तर गुणों का पालन करना ना करना अपने शक्ति अनुसार है, ठीक है। तो ऐसे में यदि हम देखें कि कोई मुनिराज बहुत ठंडी लग रही है तो वो बोल दें कि खिड़की बंद कर दो, ठीक है। अथवा वो बोल दें कि कुछ लकड़ी इत्यादि लगा दो हमारे आसपास जिससे कि पूरा कवर हो जाए, क्योंकि शीत की बाधा सहन नहीं कर पा रहे हैं। तो इसमें ये नहीं मानना कि ये मुनि होकर के ऐसा क्यों बोल रहे हैं, इनको तो सहन करना चाहिए, नहीं, वो उनका मूल गुण नहीं है, ये परिशह जय उत्तर गुणों में आता है और उत्तर गुणों का पालन शक्ति के अनुसार किया जाता है, ठीक है। तो कदाचित जिनकी शक्ति है वो कर भी सकते हैं और जिनकी नहीं है वो नहीं भी करें तो उसमें कोई बाधा नहीं है, ठीक है। अपने मन में ऐसा कुछ हमने ध्यान सागर जी के एक प्रवचन सुना था, उसमें क्या बोलते हैं कि हमने मुनि का एक स्वरूप ऐसा डिफाइन कर दिया कि अपन भजन गाते हैं तो वैसा का वैसा स्वरूप हमने बोल दिया कि करते तप शैल नदी तट पर तरुतल वर्षा की झड़ियों में, ठीक है। तो ये जो स्वरूप बताया गया है कि शैल नदी के तट पर भले ही बारिश हो रही हो, ठंड हो रही हो, एकदम बैठे हुए हैं एक स्थान पर, ऐसा जो स्वरूप हमने एक मुनि का डिफाइन कर लिया है वो ऐसे मुनि हैं जो अपने उत्तर गुणों का भी पालन करते हैं। लेकिन जो मुनि उत्तर गुणों का पालन नहीं करते क्या वो मुनि नहीं है? नहीं, वो भी भावलिंगी मुनि होते हैं, मात्र मूल गुणों का पालन कंपलसरी होता है, उत्तर गुणों का पालन कंपलसरी नहीं होता है। अभी हम इसी अध्याय में आगे जाकर के देखेंगे मुनियों के भेद, पुलाग, वकुश, कुशील, नृग्रंथ और स्नातक, ये मुनियों के भेद होते हैं, ठीक है। तो उसमें और पता चलेगा हमको कि मुनि कितने प्रकार के होते हैं। तो ये परिशह जय, यदि हम देखें कि कोई मुनिराज बीमार हैं और अपने रोग का प्रतिकार कर रहे हैं तो हम ये मान लें कि अरे ये तो मुनि है, अपने रोग का प्रतिकार क्यों कर रहे हैं, इनको तो उस परिशह को सहन करना चाहिए था। नहीं, ऐसा नहीं होता, ठीक है।
आचार्य समंतभद्र महाराज ने भी अपने रोग के प्रतिकार के लिए दीक्षा का छेदन किया था और फिर उसके बाद पुनः दीक्षित हुए थे। ठीक है, तो ऐसा कुछ जरूरी नहीं है कि वो उसी अवस्था में जबरदस्ती उस चीज को सहन करे। यदि रोग ठीक हो सकता है, उपचार हो सकता है, तो वो उसका उपचार कर सकते हैं। हाँ दीदी। यार ये कितनी सॉलिड बात है, इसको लोग सही से क्यों नहीं बताते हैं? सबके दिमाग में यही बैठा है कि ये मुनि ऐसे कर रहे हैं तो ये तो मुनि नहीं है। हाँ, ये बहुत ही मतलब एक ऐसी इमेज बना दी गई कि भगवान जैसा फिगर मुनियों के लिए हमारे दिमाग में फिट कर दिया गया। ठीक है, लेकिन एक्चुअली वो भगवान जैसा फिगर होने के बावजूद है तो वो इंसान ही ना। तो आपको मात्र अगर देखना भी है तो आपको मात्र मूल गुण देखने हैं कि वो 28 के 28 मूल गुणों का पालन हो रहा है कि नहीं हो रहा है। उसके अलावा आपको बस ये देख करके आपको नमोस्तु करना है। उसके बाद आपको ये देखना नहीं है कि आप जो एकदम अब बोलूं, सोनगढ़ियों ने एक बहुत ही विशेष रूप से इस प्रकार से मुनियों को जस्टिफाई कर दिया। ठीक है, कि अब वो ऐसे मुनिराज हो गए जो बिल्कुल क्रोध ही नहीं करते हैं। ठीक है, आक्रोश आ ही नहीं सकता उनको, ऐसे मुनि हो कैसे सकते हैं? क्यों? मुनिराज भावलिंगी मुनियों को ही तो वो पुतला निकलता है। कौन से मुनि थे वो? द्वीपायन। दीपायन द्वीपायन दीपायन। मुनि। तो द्वीपायन मुनि को जब वो पुतला निकला, वो क्रोध उनको छठे गुण स्थान में आया। छठा गुण स्थान मुनियों की भावलिंग की दशा होती है, उसके बाद उनका गुण स्थान गिरता है, वो क्रोध आ सकता है। ठीक है, अब मुनिराज सत्कार पुरस्कार ऐसी भावना मन में आ सकती है, ये भावना आने से उनका मुनि पद गिर नहीं जाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, हमको ऐसा ध्यान में रखना चाहिए। ठीक है, और भी चीजें जैसे मक्खी मच्छर इत्यादि हो, मुनिराज स्वाध्याय कर रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, अब कुछ जानवर आ गया, उन्होंने पीछे से मार्जन कर दिया उस चीज का। वो जो भी जानवर मक्खी इत्यादि बैठा हुआ था उसको पीछे से मार्जन करके उन्होंने दूर कर दिया। ठीक है, तो अब क्या बोलो कि अरे ये मुनि है, इनने ऐसा क्यों कर दिया, ये तो नहीं करना चाहिए था। क्यों? दंश मशक नाम का परिचय सहन करना चाहिए था उनको। तो शक्ति अनुसार करेंगे ना अपनी। ठीक है, तो शक्ति अनुसार ही तप इत्यादि लिए जाते हैं। जैसे कुछ परिशह हैं, जैसे क्षुधा का परिशह हो गया। अब कोई भी मुनि हो, चाहे मूल गुण उत्तर गुण सभी का पालन करने वाले मुनि हो, ठीक है, तो ये मुनि सबका ही एकासन का नियम है ना, तो ये परिशह तो सभी एक जैसा सहन करते हैं। ठीक है, और यदि बात की जाए तो वर्तमान पंचम काल में आपको उत्तर गुणों का पालन करने वाले मुनि मिलते ही नहीं है। ये आगे अपन उस सूत्र में देखेंगे। ठीक है, वो पुलाक वकुश वाला जो सूत्र आएगा उसमें देखेंगे। आपको उत्तर गुणों का पालन करने वाले मुनि मिलेंगे ही नहीं। तो आप किसी को नमोस्तु नहीं करोगे क्या? आप किसी को सच्चा मुनि नहीं मानोगे क्या? नहीं, आपको मूल गुण देखने हैं। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट चीज है। फिर उसके बाद आज से अपन सूत्र नंबर 17 प्रारंभ कर रहे हैं। सूत्र नंबर 17 में लिखा हुआ है कि एक साथ कितने परिशह एक आत्मा को हो सकते हैं, एक आत्मा पे कितने परिशह हो सकते हैं एट अ टाइम। तो लिखा हुआ है सूत्र नंबर 17, एकादयो भाज्या युगपदे कस्मिन्नेकोनविंशतेः। एकादयो भाज्या युगपदे कस्मिन्नेकोनविंशतेः। एकादयो भाज्या युगपदे कस्मिन्नेकोनविंशतेः। कनिका दीदी सूत्र बोलोगे? एकादयो भाज्या युगपदे कस्मिन्ने कोनविंशतिः। ठीक है, एक आदयो मतलब एक को आदि लेकर के, मतलब एक से शुरू करके, भाज्या एक आत्मा में, युगपदेक एक साथ, कस्मिन ने कौन विंशते है एक से लेकर, एक कौन विंशति मतलब 19। ठीक है, विंशति मतलब 20 होता है, तो एकोन विंशति मतलब 20 में से एक कम। ठीक है, तो कितने हो जाएंगे? 19। तो एक को आदि लेकर के एक आत्मा में एक साथ 19 परिशह हो सकते हैं। मतलब एक मुनिराज को एक साथ कितने परिशह हो सकते हैं? 19 परिशह हो सकते हैं। कैसे बनेंगे 19 परिशह एक साथ? तो देखो, शीत और उष्ण इन दोनों में से एक ही परिशह एट अ टाइम हो सकता है, या तो ठंडी होगी या गर्मी होगी। ठीक है, दोनों परिशह एक साथ नहीं हो सकते।
तो शीत और उष्ण में से एक परिशह होगा, तो एक कम हो गया। फिर उसके बाद देखना चर्या, निषद्या और शय्या। चर्या मतलब क्या था? गमन करते हुए, चलते हुए। निषद्या मतलब बैठने वाली अवस्था में, और शय्या मतलब लेटने वाली अवस्था में। तो इन तीनों में से एट ए टाइम या तो वो चल रहे होंगे, या वो बैठे होंगे, या फिर वो लेटे होंगे। ठीक है, एट ए टाइम कुछ एक से ज्यादा चीज नहीं हो सकती, तो इसमें से दो कम हो गए। तो 22 में से कुल 3 कम हो गए। कौन कौन से? शीत उष्ण में से एक कम हो गया, और चर्या, निषद्या और शय्या में से दो कम हो गए। ठीक है, तो इस प्रकार से एक आत्मा पर 22 में से 19 परिशह एक साथ हो सकते हैं। अब ऐसी स्थिति की कल्पना करो कि एक मुनिराज बैठे हैं और उनके 19 परिशह एक साथ हो रहे हैं। कैसी स्थिति बन रही होगी? ठीक है, कि उनका 4 दिन का, ऐसी कल्पना करो ना, 4 दिन का उनका उपवास है। उनको भूख की भी बाधा है, गर्मी का मौसम है तो प्यास की भी बाधा है, और गर्मी का मौसम है इसलिए उष्ण की भी बाधा है। ठीक है, फिर उसके बाद आसपास बहुत मक्खी मच्छर भी हैं उसी टाइम पर, जो उनको काट भी रहे हैं। ठीक है, तो दंश मशक नाम का भी परिचय हो गया। नग्न है ही। ठीक है, अरति मतलब किसी ऐसे स्थान पर है जो उनके अनुकूल वातावरण नहीं मिल रहा उनको। ठीक है, कहीं से बहुत गंदी स्मेल आ रही है, सामने देखने में अच्छा दृश्य नहीं है, मांस इत्यादि के टुकड़े पड़े हैं, कोई उपसर्ग कर रहा है। ठीक है, इस प्रकार से। ठीक है, तो ये अरति नाम का परिचय है। स्त्री परिचय, सामने स्त्रियां हैं। ठीक है, बैठे हुए एक स्थान पर, तो निषद्या। फिर ऐसा उनको क्रोध, कोई बहुत ज्यादा उनको बोल भी रहा है, गाली भी दे रहा है उनको। ठीक है, कि ऐसे कैसे हो, तो आक्रोश भी हो सकता है उस समय। वध, कोई मारने को आतुर है उनको। एक साथ कितनी कंडीशंस होगी? 19 परिचय मतलब सारे के सारे, आगे के सारे परिचय बन रहे हैं उनके। वध भी करना चाह रहा है कोई उनका। ठीक है, वो किसी से कुछ बोल भी नहीं रहे, याचना भी नहीं कर रहे बचने के लिए। ठीक है, तो इस प्रकार से आप एक एक कंडीशन लगाओ तो सारे के सारे परिचय आगे के बन जाएंगे। अलाभ, रोग, तृण स्पर्श, मल, सत्कार, पुरस्कार, प्रज्ञा, अज्ञान, अदर्शन, ऐसे 19 परिचय एक साथ एक आत्मा पे एट ए टाइम हो सकते हैं। ठीक है, ये ध्यान में रखना। इसके साथ अपना परिचय का प्रकरण पूर्ण हो गया। अब परिचय जय के बाद अगला था गुप्ति, समिति, धर्म, अनुप्रेक्षा, परिचय जय, और उसके बाद था चारित्र। तो चारित्र क्या होता है उसका वर्णन अपन अभी प्रारंभ कर रहे हैं। सूत्र नंबर 18। सामायिक छेदोपस्थापना, परिहार विशुद्धि, सूक्ष्म सांपराय, यथाख्यात मिति चारित्रम। सामायिक छेदोपस्थापना, परिहार विशुद्धि, सूक्ष्म सांपराय, यथाख्यात मिति चारित्रम। सामायिक छेदोपस्थापना, परिहार विशुद्धि, सूक्ष्म सांपराय, यथाख्यात मिति चारित्रम। सोनाली का सूत्र बोलोगे? सामायिक छेदों स्थापना, परिहार, विशुद्धि, सूक्ष्म सांप्राय, यथाख्यात मिति चारित्रम। तो सबसे पहले लिखा, संधि करेंगे सामायिक, सबसे पहला शब्द निकलेगा सामायिक, फिर निकलेगा छेदोपस्थापना, छेदोपस्थापना, फिर परिहार विशुद्धि, सूक्ष्म सांप्राय, और यथाख्यात मिति मतलब यथाख्यात इति। ये सभी 5 प्रकार के चारित्रम, चारित्र हैं। 5 प्रकार के चारित्र बता दिए उन्होंने यहाँ पर। कौन कौन से? सामायिक, छेदोपस्थापना, परिहार विशुद्धि, सूक्ष्म सांप्राय और यथाख्यात। ये 5 प्रकार के चारित्र होते हैं। एक एक को समझते हैं अपन। सामायिक चारित्र क्या होता है? सामायिक चारित्र यानी कि मुनिराज जब क्या करें, सामायिक इत्यादि की अवस्था में लीन हो। ठीक है, जब उनका सभी पापों का सूक्ष्म, अत्यंत सूक्ष्म रूप से भी त्याग हो जाए, ठीक है, तो वो कहलाएगा उनका सामायिक चारित्र। ठीक है, मुनिराज का सभी प्रकार के आना जाना, यहां वहां गमन करने का, इन सभी चीजों का एकदम त्याग हो जाए, ठीक है, तो वो कहलाएगा सामायिक चारित्र। अब यदि उनसे अपने नियमों का पालन करने में
कुछ भूल इत्यादि हुई हो, ठीक है, और वो भूल उन्होंने पकड़ ली, तब क्या करेंगे वो? अपनी भूल को सुधार करके पुनः दृढ़ता के साथ अपने व्रतों पर तुरंत आगे बढ़ जाते हैं। इसको कहते हैं छेदोपस्थापना। मतलब कुछ उनके उसमें कमी आई थी, उन्होंने उपस्थापना, पुनः अपने व्रतों में दृढ़ता के साथ स्थापित हो गए। ठीक है, सबसे पहला सामायिक। दो प्रकार से सामायिक और छेदोपस्थापना को डिफाइन किया जाता है, ये अपन पहले तरह से देख रहे हैं। पहली डेफिनेशन सामायिक की क्या? उनका आने जाने का, गमन का, उठने का, बैठने का, सब प्रकार का एकदम सभी प्रापों का सूक्ष्म, अत्यंत सूक्ष्म रूप से त्याग हो गया। ऐसा समझ लो एक स्थान पर सामायिक करने बैठ गए, ऐसी अवस्था होगी तो सामायिक चारित्र कहलाएगा। ठीक है, और छेदोपस्थापना क्या होगा? उनसे अपने व्रतों में कुछ दोष लग गए हैं, ठीक है, तो उन दोषों का तुरंत निराकरण करके, तुरंत अपने भावों को पकड़ करके पुनः और अधिक दृढ़ता के साथ अपने व्रतों में स्थिर हो जाते हैं, अपने व्रतों की उपस्थापना कर लेते हैं, पुनः स्थापना कर लेते हैं। ठीक है, वो कहलाता है छेदोपस्थापना नाम का चारित्र। कभी मुनियों के साथ बैठ के प्रतिक्रमण पढ़ना, जब वो प्रतिक्रमण करते हैं तो कहते हैं छेदवट्ठावणम होदु मध्यम। ठीक है, मतलब मेरा छेदोपस्थापन हो, कुछ दोष इत्यादि लग गए हो तो मेरा छेदोपस्थापन, वापस से मैं अपने व्रतों में दृढ़ता के साथ आ जाऊं। ठीक है, तो वो ऐसा दिन में 4 बार पढ़ते हैं, अपने व्रतों को वापस पुनः दृढ़ता के साथ स्थापित करते हैं, वो कहलाएगा छेदोपस्थापना चारित्र। ये पहले तरीके से इन दोनों को डिफाइन किया। दूसरे तरीके से डिफाइन किया जाता है सामायिक चारित्र। मतलब देखो, सामायिक और छेदोपस्थापना दोनों में ही पापों का त्याग किया जाता है, पांचों पापों का अत्यंत सूक्ष्म रूप से त्याग किया गया, लेकिन सामायिक चारित्र में पांचों का एक साथ त्याग किया गया। जैसे मुनिराज एक बार में बोल दें कि मेरा सर्व सावध्य का त्याग है, ठीक है, मेरा सभी चीजों का, आने जाने का, हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह, उठना बैठना, सामान रखना लेना, कुछ परिग्रह इत्यादि सभी चीजों का उन्होंने एक सेंटेंस में बोल दिया कि मेरा सर्व सावध्य का त्याग है, तो वो उनका सामायिक चारित्र कहलाएगा। और यदि वो उसी पाप को एक एक करके छोड़ते हैं, मेरा हिंसा का पूर्ण रूप से त्याग है, फिर मेरा झूठ का पूर्ण रूप से त्याग है, मेरा चोरी का पूर्ण रूप से त्याग है, मेरा कुशील का पूर्ण रूप से त्याग है, और मेरा परिग्रह का पूर्ण रूप से त्याग है। चारित्र किसके हैं? ये सभी के सभी, ये सभी चारित्र मुनियों के हैं, ये ध्यान रखना, हमारे नहीं है, हमारा चारित्र है ही नहीं। तो जब वो मुनि एक साथ 5 पापों का त्याग कर दें तो सामायिक चारित्र, और एक एक करके त्याग करें तो वो छेदोपस्थापना चारित्र। ये दूसरा तरीका है उसको डिफाइन करने का। ठीक है, अब चूंकि दोनों में ही 5 पापों का त्याग एट दी एंड हो रहा है ना, तो इसीलिए दोनों के गुणस्थान एक जैसे होते हैं। ठीक है, सामायिक चारित्र और छेदोपस्थापना चारित्र का गुणस्थान बनता है 6 से 9। ठीक है, क्योंकि एट द एंड जाकर के सभी 5 पापों का उनका त्याग हो रहा है, इसीलिए गुणस्थान एक समान बनेंगे, 6 से 9। सामायिक और छेदोपस्थापना समझ में आया तीनों को? ठीक है, एक साथ सभी पापों का त्याग सामायिक चारित्र, और एक एक कर पापों का त्याग, अभेद रूप से सबका त्याग कर दिया, एक साथ कर दिया तो सामायिक, और भेद रूप से त्याग कर रहे हैं, एक एक करके त्याग कर रहे हैं, तो वो छेदोपस्थापना, और उनके गुणस्थान 6 से 9। अब अगला है परिहार विशुद्धि, ये थोड़ा सा समझने का है। ठीक है, परिहार विशुद्धि, परिहार विशुद्धि समझना मतलब आत्मा की ऐसी ऐसी विशुद्धि प्रकट हो गई जिससे क्या हो रहा है? परिहार, प्राणियों की पूर्ण हिंसा का त्याग हो रहा है, उनके द्वारा किसी प्राणी की हिंसा हो ही नहीं रही है। ठीक है, ये परिहार विशुद्धि नाम का चारित्र होता है। अब इस चारित्र को प्राप्त करने की कुछ विशेष कंडीशंस होती है।
सबसे पहली कंडीशन ये कि वो जो व्यक्ति है वो 30 वर्ष तक एटलीस्ट 30 ईयर्स वो गृहस्थ अवस्था में रहा हो, पहली कंडीशन। ठीक है, फिर गृहस्थ गृहस्थ अवस्था में एटलीस्ट 30 ईयर्स रहने के बाद, 30 साल रहने के बाद उसने मुनि दीक्षा ली, और मुनि दीक्षा लेने के बाद केवली या श्रुत केवली के पादमूल में, किसके पादमूल में? केवली और श्रुत केवली के पादमूल में। अब क्या करते हैं, हमारे क्या होते हैं, 12 अंग 14 पूर्व होते हैं ना हमारे, तो केवली और श्रुत केवली के पादमूल में 8 वर्ष तक जो 14 पूर्व हैं उनमें से प्रत्याख्यान नाम के पूर्व का 8 वर्ष तक अध्ययन किया हो। ठीक है, तो क्या क्या कंडीशन हो गई? सबसे पहले एटलीस्ट 30 साल गृहस्थ अवस्था में रहा हो, फिर मुनि दीक्षा लेकर के केवली और श्रुत केवली के पादमूल में 8 वर्ष तक प्रत्याख्यान नाम के पूर्व का अध्ययन किया हो, तब ऐसे जीव को परिहार विशुद्धि चारित्र प्रकट हो सकता है। अब उस परिहार विशुद्धि चारित्र में क्या होगा? उस प्रत्याख्यान नाम का जो पूर्व है उसमें क्या है, उसमें सभी जीवों की उत्पत्ति किस प्रकार से होती है, उनके योनि स्थान कहाँ पर बनते हैं, उन योनि स्थानों का घात कैसे होता है, उन जीवों का घात कैसे होता है, इसके बारे में डिटेल्ड वर्णन है प्रत्याख्यान नाम के पूर्व में। अब चूंकि उस प्रत्याख्यान नाम के पूर्व का केवली श्रुत केवली के पादमूल में 8 वर्ष तक अध्ययन किया हुआ है, तो वो जो मुनिराज हैं उनको जीवों की उत्पत्ति का, जीवों का, उनके योनि स्थानों का, उनके योनि स्थान कहाँ कहाँ पर कैसी कैसी कंडीशंस में बन जाते हैं, इस चीज का अच्छी तरह से ज्ञान हो चुका है। चूंकि इस चीज का अच्छी तरह से ज्ञान हो गया है, तो अब उनके द्वारा कभी किसी जीव की हिंसा होती ही नहीं है। ठीक है, किसी जीव की हिंसा कभी होती नहीं है उनसे, इतनी विशुद्धि उनकी आत्मा में प्रकट हो जाती। इस चारित्र का नाम है परिहार विशुद्धि चारित्र। अब ऐसे मुनिराजों के लिए चातुर्मास का कोई नियम नहीं है। ठीक है, चातुर्मास किया क्यों जाता है? क्योंकि जीवों की हिंसा से बच सके। अब चूंकि उनके द्वारा कोई हिंसा होती ही नहीं है कभी, इसीलिए वे चातुर्मास नहीं करते। और उनके लिए उल्टा नियम है कि ऐसे मुनि जिनका परिहार विशुद्धि चारित्र आता है, होता है, वो दिन में 2 कोस गमन करते ही करते हैं, नियम से करते हैं। 2 कोस, 1 कोस मतलब करीब करीब 3 किलोमीटर के आसपास। ठीक है, तो ऐसे मुनि जिनका परिहार विशुद्धि चारित्र है, वो दिन भर में कम से कम 6 किलोमीटर का गमन विहार करेंगे ही करेंगे, एक जगह पर नहीं रुकते, चाहे चातुर्मास हो, चाहे ठंड का मौसम हो, चाहे गर्मी का मौसम हो। ठीक है, ऐसे मुनिराजों के लिए पिच्छिका का भी कोई विधान नहीं है, क्योंकि पिच्छिका का उद्देश्य क्या है? जीवों की रक्षा करना, मार्जन इत्यादि करना। तो ऐसे मुनि बिना पिच्छी के रह सकते हैं। ठीक है, उनका परिहार विशुद्धि चारित्र प्रकट हो गया है, इसीलिए उनके द्वारा किसी जीव की हिंसा होती नहीं। अब ध्यान से देखना, इस क्या बोलते हैं, इस चारित्र का गुणस्थान कौन सा है? तो इस चारित्र का गुणस्थान है 6 और 7। ठीक है, तो जब ऊपर की अवस्था में, उसके ऊपर के क्यों नहीं लिए? क्योंकि जब 8, 9, 10 होंगे तब वो ध्यान में होते हैं, आत्मा का चिंतन कर रहे होते हैं, आत्मानुभव कर रहे होते हैं, श्रेणी चढ़ रहे होते हैं। तो विहार करते करते तो श्रेणी चढ़ नहीं सकते। ठीक है, उसके लिए एक स्थान पर स्थिर बैठना पड़ता है, स्थिर होना पड़ता है। तो इसीलिए 6 और 7 जो गुण स्थान है, इन गुण स्थानों में परिहार विशुद्धि चारित्र होता है। अब ध्यान रखना, वो मुनिराज दिन में 2 कोस गमन कर रहे हैं, तो मतलब 6 किलोमीटर करीब करीब गमन कर रहे हैं। कितनी देर में हो जाएगा 6 किलोमीटर? 1 घंटे में, 2 घंटे में, 3 घंटे में 6 किलोमीटर गमन कर लिया। अब दिन के बचे हुए जो 20 घंटे, 21 घंटे हैं, उसमें उनका कौन सा चारित्र होगा? ये जो परिहार विशुद्धि चारित्र है, ये कब होता है? मात्र गमन करते समय होता है। ध्यान रखना इस चीज को, परिहार विशुद्धि चारित्र मात्र विहार करते समय होता है उनका। जब वो एक स्थान पर आ गए अब, तो उनका जो बाकी बचा हुआ दिन का समय है, उसमें या तो उनका सामायिक चारित्र हो जाएगा या फिर छेदोपस्थापना चारित्र हो जाएगा।
ठीक है, ये बात समझ में आई? सोनालिका, हाँ ठीक है। तो अब कब होगा परिहार विशुद्धि चारित्र? मात्र जब गमन कर रहे होंगे वो। फिर उसके बाद अगला है सूक्ष्म सांप्राय। सूक्ष्म सांप्राय हमने कितनी बार नाम सुन लिया, 10वें गुण स्थान का नाम है सूक्ष्म सांप्राय। उसका मतलब क्या है? जहां पर कषाय अत्यंत सूक्ष्म हो। ठीक है, संज्वलन लोभ का भी अत्यंत सूक्ष्म पार्ट रह गया है, वो कहलाएगा सूक्ष्म सांप्राय। ऐसा गुण स्थान बनता है। तो उस गुण स्थान में जो चारित्र प्रकट होता है, जब कषाय अत्यंत सूक्ष्म रह जाती है, तब जो चारित्र प्रकट होता है उसको कहते हैं सूक्ष्म सांप्राय। कौन सा गुण स्थान होगा इसका? 10वां, क्योंकि 10वें गुण स्थान का नाम है सूक्ष्म सांप्राय। ठीक है, फिर इसके बाद यथाख्यात। यथाख्यात चारित्र। यथाख्यात चारित्र नाम से देखो, यथाख्यात मतलब आत्मा का जैसा स्वभाव है वैसा का वैसा चारित्र प्रकट हो गया। जैसा आत्मा का चारित्र है, जैसा आत्मा का गुण है, वैसा का वैसा चारित्र प्रकट हो गया उनका, उसको कहते हैं यथाख्यात चारित्र। ठीक है, कब होता है ये? तो जैसे ही पूरी की पूरी कषाय खत्म हो जाएगी, या तो पूरी की पूरी उपशमित हो गई या पूरी की पूरी क्षय हो गई, तो यथाख्यात चारित्र प्रकट होगा। तो 10वें गुण स्थान से ऊपर उपशांत मोह छदमस्थ वीतराग, पूरा का पूरा मोह जब उपशमित हो गया, तब आत्मा में एक चारित्र प्रकट होगा जो बिना कषाय के होगा। वो आत्मा का जैसा स्वभाव है वैसा का वैसा होगा। वहां से स्टार्ट होता है यथाख्यात चारित्र। कौन से गुण स्थान है इसका? 11, 12, 13 और 14 और ऊपर सब यथाख्यात चारित्र। ठीक है, तो यथाख्यात चारित्र मतलब आत्मा का जैसा स्वभाव है, मोहनीय कर्म बिल्कुल नहीं काम कर रहा, या तो पूरा का पूरा दब गया या पूरा का पूरा क्षय हो गया, तब यथाख्यात चारित्र होगा। ठीक है, 11 से 14 इसके गुण स्थान होते हैं, ऐसा समझना। एक बार देखते हैं सामायिक, मतलब अभेद रूप से 5 पापों का त्याग कर दिया, एक साथ 5 पापों का त्याग कर दिया। गुण स्थान 6 से 9। छेदोपस्थापना, भेद रूप से पापों का त्याग कर रहे हैं लेकिन पांचों का कर देंगे। गुण स्थान 6 से 9। परिहार विशुद्धि, 30 साल तक गृहस्थ रहने के बाद मुनि दीक्षा लेकर केवली श्रुत केवली के पादमूल में 8 वर्ष तक प्रत्याख्यान पूर्व का अध्ययन करने के बाद जो चारित्र प्रकट होता है उसमें आत्मा की विशुद्धि ऐसी हो जिससे एक भी जीव का कभी घात नहीं हो। सूक्ष्म बादर कोई सा भी, 1 इंद्री, 2 इंद्री, 3 इंद्री, कोई से भी जीव का कभी घात नहीं हो उनसे। ऐसे चारित्र वाले को कहते हैं परिहार विशुद्धि चारित्र। दिन में 2 कोस गमन करते हैं, पिच्छी रखने की आवश्यकता ही नहीं है उनको, होती ही नहीं है। चातुर्मास करते ही नहीं है। गुणस्थान कौन सा? 6 और 7। सूक्ष्म सांप्राय, जहां पर कषाय का सूक्ष्म उदय हो, 10वें गुण स्थान में सूक्ष्म सांप्राय। संज्वलन लोभ का अत्यंत सूक्ष्म उदय होता है। यथाख्यात, जैसा आत्मा का स्वभाव है वैसा का वैसा, यथाख्यात वैसा का वैसा चारित्र प्रकट हो गया। या तो कषाय पूरी की पूरी उपशमित हो गई या पूरी की पूरी क्षय को प्राप्त हो गई। ठीक है, तो ये कहलाएगा यथाख्यात चारित्र। गुणस्थान 11 से 14। इन 5 चारित्रों के अलावा छठवां चारित्र आचार्य प्रणीत शास्त्रों में नहीं मिलेगा। जहां भी आपको देख करके लोग बोले कि स्वरूपाचरण चारित्र होता है सम्यक दृष्टि जीव के, तो उसके हाथ जोड़ के उसको जय जिनेन्द्र कर लेना। ठीक है, जो लोग बोले चतुर्थ गुण स्थान में अनंतानुबंधी कषाय के अनुदय के कारण कुछ एक चारित्र प्रकट होता है, उसका नाम वो बोलेंगे स्वरूपाचरण चारित्र है, लोग कंफ्यूज करेंगे, लेकिन हमको नहीं होना। आचार्य प्रणीत शास्त्रों में इन 5 चारित्रों के अलावा अन्य छठे चारित्र का नाम नहीं मिलता। ये निश्चयवादियों की बनाई हुई अपनी परंपरा है। आचार्य पंडित दौलत राम जी ने छैडाला में स्वरूपाचरण वर्ड का उपयोग किया है। ठीक है, लेकिन वो भी उन्होंने ऐसा किया है
कि जैसा आत्मा का स्वरूप है वैसा का वैसा प्रकट हो गया है, इसीलिए स्वरूपाचरण वर्ड का प्रयोग किया उन्होंने। अब उसको उन्होंने स्वरूपाचरण चारित्र बना लिया, ठीक है, लेकिन ऐसा नाम का कोई चारित्र होता ही नहीं है। चारित्र के गुणस्थान छठे से ही स्टार्ट होते हैं, चौथे पांचवे में भी कोई चारित्र नहीं है, ठीक है। सम्यक दर्शन हो सकता है लेकिन चारित्र नहीं हो सकता। चारित्र, संयम, महाव्रत, सकल संयम, ये सब एकार्थवाची शब्द है, ठीक है। महाव्रत के बिना कोई चारित्र नहीं है, ठीक है। तो अविरत सम्यक दृष्टि के कोई चारित्र नहीं होता। इन पांचों में से जो आचार्यों के द्वारा ये 5 चारित्र बताए हैं, इन पांचों में से एक भी चारित्र अविरत सम्यक दृष्टि के नहीं है, देश विरत सम्यक दृष्टि के भी नहीं है, मात्र मुनियों के है, ठीक है। स्वरूपाचरण नाम का कोई चारित्र होता ही नहीं है, ये ध्यान में रखना। ये स्वरूपाचरण में मतलब वो क्या डिफाइन करते हैं, वो कैसा डिफाइन चरित्र करते होता हैं है? कि जो चौथे गुणस्थान वर्ती है ना, उसका एक चारित्र होता है जिसका नाम स्वरूपाचरण चारित्र है। तो जैसे इनमें तो क्वालिटीज बताई है ना कि जैसे वो, यहाँ पे हाँ, वो बस कुछ इतना नहीं। बोलते हैं, कोई क्वालिटीज नहीं बताते उसकी, उसकी बस इतना बोलते हैं कि अनंतानुबंधी कषाय खत्म हो गई वहां पर। तो अनंतानुबंधी चारित्र मोहनीय है ना, तो चारित्र मोहनीय जितनी खत्म हुई उस अंश में चारित्र प्रकट हुआ है। जितने अंश में अनंतानुबंधी खत्म हुई उतने अंश का चारित्र प्रकट हुआ, और उस चारित्र का नाम स्वरूपाचरण चारित्र है, ऐसा उन्होंने नाम दे दिया। बाकी ऐसा कुछ आचार्य प्रणीत ग्रंथों में नहीं है, ये ध्यान रखना, ठीक है। कोई क्वालिटीज वगैरह कुछ नहीं है, कोई चारित्र है ही नहीं, ऐसा कुछ डिफाइन भी नहीं कर सकते क्योंकि है ही नहीं, बस वो है, उसका नाम है स्वरूपाचरण, इमेजिन, ऐसा करके, ठीक है। हाँ बिल्कुल, एग्जैक्टली, ठीक है, कि वो चौथे गुणस्थान वर्ती थे तो उनका ये चारित्र था, ऐसे, ठीक है। तो अपन ने ये चारित्र का वर्णन पूर्ण कर लिया। अब इसके बाद था तपसा निर्जरा च, अपने सातों चीज हो गई, गुप्ती, समिति, धर्म, अनुप्रेक्षा, परिशहजय और चारित्र। अब इसके बाद था तपस्या, तपसा निर्जरा च, तप से निर्जरा भी होती है और संवर भी होता है। तो अब तप का वर्णन अपन अगले सूत्र से स्टार्ट करेंगे, और यहां से लेकर के अंत तक अब तप का ही वर्णन चलता रहेगा, ठीक है। तो अपन ये अब कल से स्टार्ट करते हैं। आज अपना ये संवर वाला प्रकरण पूर्ण हो गया, अब कल से तप का प्रकरण चालू होगा। सभी को क्लियर है आज अपन ने जितना भी पढ़ा, 2 सूत्र देखे? अंकेश भैया, कनिका दीदी, कुछ डाउट हो तो पूछ लो। नहीं है? अपन जनवाणी स्तुति करेंगे, हाथ जोड़ेंगे जनवाणी स्तुति के लिए। शास्त्र पठन में मेरे द्वारा यदि जो कहीं कहीं प्रमाद से कुछ अर्थ वाक्य पद मात्रा छूट गई, सरस्वती मेरी उस त्रुटि को कृपया क्षमा करें, और मुझे कैवल्य धाम में मां विलंब धरें। वांछित फलदात्री चिंतामणि सदृश मात्र तेरा, वंदन करने वाले मुझको मिले पता मेरा। बोधि समाधि विशुद्ध भावना आत्म सिद्धि मुझको मिले, और मैं पा जाऊं मां मोक्ष महासुख को। द्वादशांग जनवाणी मातेश्वरी की जय। सभी का अक्षर करेंगे। मैं एग्जिट कर रही हूँ, मैं कर लूंगी।